अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हाफिज़ फ़कीर अहमद, जैसे आप जानते हैं, और आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये जो वीडियो है स्पेशली मैं ICSSP है उसके बारे में बात करूँगा। और इसका जो टाइटल है जो आपको नज़र आ रहा है कि और जो आपने सर्च किया है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है या पाकिस्तान में कमीशन जो ऑफिसर है उसमें किस तरह से हिस्सा लिया जा सकता है, किस तरह से उसमें सिलेक्ट होते हैं और उसके क्या प्रोसेस हैं। ये इस सारी जो डिटेल है आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, तो कमीशन ऑफिसर का एक बहुत बड़ा स्कोप है। और कमीशन ऑफिसर के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर इसकी डिटेल क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, और अगर आप पूछें तो आगे जाके कौन कौन से मराहल से स्टूडेंट गुजरता है और वो कहाँ तक जा सकता है, और फिर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से की जाए, किस तरह से अपने आप को एफएससी के बाद या एफए के बाद या आईसीएस के बाद या जो बीएस के बाद यानी बीएससी के बाद यानी जो बैचलर की स्टडी है उसके बाद कमीशन ऑफिसर में एक स्टूडेंट जो है वो कैसे बन सकता है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। पूरी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, और इससे मुतल्लिक आने वाली जो भी वीडियोस हैं इंशाल्लाह वो भी आपने ज़रूर देखनी है, ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले और आपके लिए आसानी पैदा हो और आप अपने इंटरव्यू की जो है वो टाइमली तैयारी कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ISSB के बारे में बताऊं, यानी कमीशन ऑफिसर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूं कि बेसिकली ये है क्या। और ये बेसिकली ISSB जो है ये स्टैंड क्या करता है, इसे हम कहते हैं इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ISSB के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये क्या होता है तो आपने क्या कहना है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के नाम से हम ISSB को जानते हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैट्रिक करने के बाद आप एफएससी करते हैं या एफए करते हैं। जब आप मैट्रिक और एफएससी कर लेते हैं या एफए करते हैं तो उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ गया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दो चीज़, ठीक है। आपने ये परेशान नहीं होना कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप क्या करें। अच्छा, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं बताता चलूं कि सबसे पहले आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। ठीक है, मार्क्स के हवाले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, और आप 60 to 70%, और सिलेक्शन के लिए कम से कम 70% आपके मार्क्स होना बड़े लाजिम हैं, ताकि आपकी जो सिलेक्शन है वो 60% से अबव होने चाहिए आपके मार्क्स से। लेकिन जो जो बेसिक क्राइटेरिया है वो 60% तक वो मांगते हैं। ठीक है, आप एड में भी देखेंगे तो वो 60% तक आपसे जो है वो मार्क्स मांगते हैं। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके जो मार्क्स हैं ये 70% या 70% प्लस होने चाहिए। इसके बाद जो आपकी हाइट है, हाइट के हवाले से आपकी 6x6 होनी चाहिए, या सॉरी 5x6 होनी चाहिए, और जो आपकी आई है यानी जो आई साइट है ये 6x6 होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी आईज की जो आई साइट है उसके बारे में नहीं पता होता कि उनकी ठीक है या नहीं ठीक। उनको चाहिए कि उनको इसके बारे में भी एक टेस्ट करवा लेना चाहिए कि क्या उनकी नज़र ठीक है या नहीं ठीक। इसके बाद उनका हाइट कितनी होनी चाहिए, उनकी हाइट 5x6 से लेके 5x7 तक होनी चाहिए। ये 5x8 भी, यानी 5 फीट 6 इंच कम से कम, और इससे ज़्यादा जितने भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने जो कम से कम जो हाइट मांगते हैं फौज में वो 5 फीट और 4 इंच मांगते हैं। ठीक है, 5 फीट 4 इंच कम से कम होनी चाहिए। लेकिन सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही जो ऑर्डिनरी और एक बेस्ट जो हाइट है ये 5 फीट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 8 इंच तक वो लेते हैं। इसके बाद अगर हम मार्क्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान में आर्मी के जो सेक्टर्स हैं ये तकरीबन हर बड़े शहर में मौजूद है। मुल्तान में, लाहौर में, गुजरावाला में, एबटाबाद में, आप जिस भी शहर में रहते हैं आपको सबसे पहले इस पर अप्लाई करना पड़ता है। और मैं आपको अप्लाई करने का भी तरीकाकार बताता हूँ, फिर मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारी आने वाली वीडियोस में आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, और आपने वो वाली वीडियोस भी देखनी है। इसके बाद आपने ये भी देखना है कि आपने
इस सारे टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, अपना माइंड कैसे तैयार करना है, ये एक पाकिस्तान में इंतहाई प्रोटोकॉल वाली जॉब है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस शोबा जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसकी सबसे ज़्यादा इज्जत भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, इकोनॉमी के लिहाज से भी और पावर के लिहाज से भी, इसे हम पाक फौज कहते हैं। सो इसमें ISSB जो है ये का जो इम्तिहान है ये बहुत ही मायने खेज रखता है, क्यों जो कि आपको लेफ्टिनेंट यानी लेफ्टिनेंट के स्केल पे आपको जॉब देते हैं। ठीक है, उसके बाद और ये फख्र की बात भी है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो ISSB में सिलेक्ट होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो वेट के लिहाज से मैं बात करूं तो एज पर बॉडी मैस यानी जितना आपकी हाइट है उसके हिसाब से वो डिफरेंट, अगर 5 फुट 4 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 7 इंच है, तो जितनी आपकी हाइट होगी उसी के हिसाब से वो आपका बॉडी वेट भी देखते हैं। ठीक है, ये एक अलग से क्राइटेरिया है। उसके बाद देखिए जब आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले जो आपका जो टेस्ट होगा उसे हम नाम देते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या नाम देते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट। इसे हम IQ टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट के अंदर सबसे पहले पूछा ये जाता है, देखा ये जाता है कि स्टूडेंट जो है वो कितना अच्छा डिसीजन मेकर है, वो कितना अच्छा फैसला ले सकता है। अगर परेशानी आ जाए, कोई जंग वगैरह आ जाए, कोई इस तरह की कंडीशन बन जाए कि फौरन फैसला लेना पड़े, तो ये कितना अच्छा फैसला ले सकता है। सो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसे हम IQ लेवल का नाम देते हैं, यानी IQ लेवल चेक करने का नाम इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसे हाजिर दिमागी का टेस्ट भी कहा जाता है। इसके बाद आपका वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होगा। अब ये जो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट है इसमें क्या होता है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं डॉक्यूमेंट्री यानी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको अपलोड करूंगा। लेकिन ये जो वर्बल और नॉन वर्बल होता है थोड़ा सा सुन लीजिए, ये क्या होता है। इसमें डिफरेंट अल्फाज के बारे में आपसे बात की जाती है। आपसे पूछा जाता है कि ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, सीरीज दी गई है, आप इसे किस तरह से हल करेंगे। मसलन 2, 4, 12, 14, 16, तो इसमें कौन सा लफ्ज जो है, कौन सा वर्ड जो है वो मिसिंग है। इसे हम वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट कहते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस डायग्राम को दूसरी इस तरह की डायग्राम से मिलाए जो उससे मिलती जुलती है। तो ये आसान टेस्ट होता है, ये प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट होते हैं जो कि आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आज इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। अच्छा, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। फिर इसके बाद मेडिकल टेस्ट में यही चीज़ें आपकी, मैंने जैसे बताया, हाइट है, आपकी तमाम के तमाम जो आपको चेक किया जाता है कि आप में किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है, आपकी IQ ठीक है, आपकी आई साइट ठीक है। यानी मेडिकल टेस्ट में आपसे देखा जाता है कोई मेजर फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हाथों में, आपकी जो टांगे हैं बिल्कुल सीधी हैं, आपके पाँव जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसके अलावा हाथों की जो उंगलियां हैं इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल के हवाले से पूछा जाता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के 72 घंटों बाद वो आपको सेंटर के बारे में बता देते हैं कि आप इस सेंटर में जा सकते हैं, यानी जिस सिटी में होंगे आपके नियर बाय जो सेंटर होगा वो आपको वहां पर आने का कहेंगे और आपसे ये सारे टेस्ट लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट है एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट लिया जाता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव या एप्टीट्यूड टेस्ट। वर्ड है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि ये बच्चा जो है, जो हमारे पास कैंडिडेट आया है, ये कितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव सोचता है। मसलन मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं कि लेट्स सपोज कहा जाए कि ये हमारे पास एक गिलास है। ये जो गिलास है ये आधा पानी का भरा हुआ है, लेकिन ये जो आधा पानी का भरा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि आपने इस जो आधा पानी का गिलास है इसको आपने पॉजिटिव सेंस में जवाब देना है, आपके सामने रखा जाएगा। तो आपने इसका जवाब यूं देना है कि ये आधा भरा हुआ पानी का गिलास है। ठीक है, ये पॉजिटिव जवाब होगा। अगर आप यूं कहते हैं कि ये आधा खाली गिलास है और आधे में पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है बात तो आपकी ठीक है, लेकिन खाली का जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। सो इस तरह से भी। अब एक और मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी दोनों टांगों के दरमियान क्या है। तो सोचने वाला तो बहुत कुछ सोचेगा, लेकिन इसका पॉजिटिव जो जवाब है वो ये है कि घुटने हैं। तो इसका पॉजिटिव सेंस में जवाब यही बनता है कि आप, हमारी जो दोनों टांगे हैं इनके दरमियान घुटने हैं। ठीक है, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से
फिर आपका इंटरव्यू होता है। एट द एंड जो सबसे लास्ट पे जो जो चीज होती है वो होती है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का एक पैनल होता है जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के नीचे होता है, और इसके अंदर 8 आर्मी के ऑफिसर होते हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल के नीचे लेफ्टिनेंट भी आ जाते हैं, मेजर भी आ जाते हैं। तो ये 8 लोगों का जो होता है वो बोर्ड होता है 8 आर्मी ऑफिसर का, जिनमें एक साइकेट्रिस्ट भी होता है जो कि आपकी साइकोलॉजी चेक करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैठने का स्टाइल क्या है, आपकी गुफ्तगू क्या है, आप किस तरह से हाथ हिलाते हैं, और आप कितने पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव सेंस में जवाब देते हैं। उसके बाद आपसे 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी इसी क्वेश्चन पूछने के बाद जो है वो आपसे चीज़ें जो है वो पूछ ली जाती हैं। इसके बाद वो आपको सिलेक्शन या कॉल लेटर भेज देते हैं। जब आप टेस्ट दे के आते हैं, तो इंटरव्यू दे के आते हैं, तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए का कॉल भेज दिया जाता है, एबटाबाद में भेज दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो ISSB का जो बेसिक जो पे स्केल है, मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बताता चलूँ तो ये फर्स्टली तो 15 स्केल होता है, लेकिन जब आप ऐसा ऐसा ग्रो करते जाते हैं, फिर 17 बनता है, फिर 18 बनता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्स्टली जो इसका पे स्केल है ये 15 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो फिजिकली जो आपका टेस्ट होता है वो क्या होता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर मेडिकल टेस्ट अलग होता है, फिजिकल टेस्ट ही होता है। वो आपसे रनिंग 1.5 माइल की जो यानी 1.5 किलोमीटर की जो वो आपसे रनिंग करवाते हैं, इस तरह से चिन अप करवाते हैं, पुशअप करवाते हैं, सिटअप करवाते हैं। तो ये इसके लिए 15 मिनट का टोटल टाइम होता है। वो चेक करते हैं कि बच्चा क्या ये कर लेगा, कर सकता है। तो जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, जो स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो इस टेस्ट को आसानी से पास कर लेते हैं। वो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। वो थोड़ी सी अपनी रनिंग करके जाते हैं। हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आपने अच्छा एट द एंड इस इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी तैयारी, अगर आप अभी FA यानी सेकेंड ईयर कर रहे हैं, तो आपने अपनी तैयारी किस तरह से रखनी है। डॉक्यूमेंट जमा करवाने के से पहले मैं आपको बात बताऊं, आपने अपनी तैयारी करने के लिए आपने जो है वो या तो डोगल वालों की या कारवान वालों की बुक ले लेनी है, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट की जो है वो तैयारी करवाते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपके सामने कंप्यूटर होगा, जैसे मेरे सामने मेरा कंप्यूटर है तो या मेरा कैमरा है, तो वो आपके सामने एक माउस होगा। आपने माउस यूज तो करने देते हैं, लेकिन आपने क्लिक के जरिए से, एरो के जरिए से आपने आधे घंटे में 60 क्वेश्चंस को हल करना होता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन को? 60 क्वेश्चन, यानी टाइम थोड़ा होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो इस टेस्ट को आपने अच्छे से सोल्व करना होता है ताकि आपको आपकी सिलेक्शन हो सके। इसके बाद जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, फिर आपको स्केल दिया जाता है। और अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने चांसेस हैं, यानी एक बच्चा कितने ISSB के चांसेस हैं, वो कितने। इनिशियल टेस्ट तो आप जितने मर्जी चाहें वो आप दे सकते हैं, लेकिन आपके ISSB के इंटरव्यू के कितने चांसेस हैं, या आप ISSB में कितने चांसेस हैं आपके पास, तो 3 चांसेस होते हैं। अगर आप पहली मरतबा सेलेक्ट हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरा भी आपके पास चांस है, तीसरा भी आपके पास चांस है। लेकिन आपको इन तीनों में से कोई एक चांस जरूर गेट कर लेना चाहिए ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि एज क्या है, एज लिमिट क्या है। तो जब आप FSC कर लेते हैं तो आपकी FSC के बाद, अगर आप FSC के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो 17 साल से लेके 23 साल के दरमियान आप 17 से लेके 22 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप BS या BA करके आ रहे हैं तो फिर आपकी जो एज है वो 17 से लेके 23 तक होनी चाहिए, यानी इन बिटवीन 1 साल का फर्क आपको BSc या BS के स्टूडेंट, या जो BSc के स्टूडेंट हैं, बैचलर के स्टूडेंट है या BA के स्टूडेंट है, उनको 1 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद आप डिफरेंट कोर्स के अंदर जाते हैं, यानी एजुकेशन कोर आ गई है, मेडिकल कोर आ गई है, इसके बाद जनरल कैपेबिलिटीज की कोर्स होती हैं। तो आप इनके अंदर जाके अपनी मर्जी से फिर कोई ना कोई आप चूज करते हैं, जैसे भी आपको चीजें दी जाती हैं, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं।
तो ये सारी एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो है कि जो आईएसएसबी के बारे में आपको ग्रेड के हवाले से, उसके इंट्रोडक्शन के हवाले से और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आपको डिफरेंट क्राइटेरिया के हवाले से मैंने आपको बताया है। अगर आप इस चैनल पे नए थे तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और मैंने जितनी भी इसमें टर्मिनोलॉजीज बोली हैं, इंशाल्लाह हर एक वीडियो, डिटेल वीडियो और उनके लिंक्स जो हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और एट द एंड मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी एक आइडिया रखिए कि अगर आपने आगे जाना है, अगर आप आईएसएसबी में जाने का सोच रहे हैं, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी विश रखते हैं कि सर हम आईएसएसबी में जाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को जो है वो बहुत अच्छी तरह से देखें और अपनी तैयारी वक्त के साथ साथ अच्छी कर दें। अपनी इंग्लिश अच्छी रखें, अपना मैथ अच्छा, जो मैथ है वो अपना अच्छा रखें, फिजिक्स अच्छा रखें, क्योंकि आपका जो टेस्ट है ना, एकेडमिक टेस्ट भी होना है। आपके मार्क्स तो काउंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपका एकेडमिक टेस्ट भी होना है। उसमें वो आपके फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज पूछेंगे, और उसके अलावा आपसे बायोलॉजी के बारे में पूछेंगे, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और इंग्लिश का बहुत मेजर पोर्शन होता है जो कि उन्होंने आपसे पूछना होता है। मैंने आपको बुक्स भी रेकमेंड कर दी हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।